बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता जी। जैसा कि कल बताया, आत्म कल्याण के दो ही रास्ते हैं, ज्ञान का पंथ और भक्ति का पंथ। साधारण से शब्दों में कहूँ तो यहाँ भगवान ने कहा कि भक्ति योग अर्थात कर्म योग वशिष्ठ है, कर्म संन्यास योग अर्थात ज्ञान योग या सांख्य योग की अपेक्षा। तो भगवान के शायद मन में आया होगा कि मैंने वशिष्ठ कह तो दिया, लेकिन जो ज्ञान मार्गी हैं, जो मेरे निराकार स्वरूप में एक ही भाव से स्थित, जो सायुज्य मोक्ष आदि चाहते हैं, कि वो कहीं निराश ना हो, क्योंकि भगवान तो सबके है ना। वो तो हमारे लिए है ना कि निराकार साकार। भगवान के लिए तो दो भाव है ही नहीं, क्योंकि वो वही निराकार है, वही साकार है। इसलिए भगवान ने एकता बताई कि दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों से ही व्यक्ति माया के उस पार पहुंच जाएगा, कोई निराश ना हो। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञेयः सः नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात परमुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म योगी है, मैं उसको भी सन्यासी ही मानता हूँ, वो भी नित्य सन्यासी, अर्थात वो भी ज्ञानी, अर्थात वो भी कर्म सन्यासी योगी है। कारण क्या? क्योंकि अपने लिए कर्म कर कहाँ रहा हो, वो तो मेरे लिए कर रहा है, तो उसने भी तो कर्म त्यागी दी है, अपने लिए कहाँ, स्वार्थ में कहाँ कर रहा है। जो व्यक्ति स्वार्थ में कर रहा हो, अपने लिए कर रहा है। तो ज्ञानी कर्म सन्यासी जो है वो तो कर्म करता नहीं, तो ये भी तो कहाँ कर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए कर रहा है, इसने मेरे लिए कर्म का त्याग कर दिया है। जो कर्म किया है वो मेरे अर्पण कर दिया, तो इसने भी तो कर्म का त्याग किया है। अब देखिए, दो त्यागी हैं। एक तो वो जिसके पास पैसा है ही नहीं, उसको क्या कहेंगे? त्यागी। एक वो जिसके पास पैसा है, उसने किसी को दे दिया, अर्पण कर दिया, तो दोनों ही बराबर हो गए। वो भी त्यागी, वो भी त्यागी। समझ गया ना? तो दोनों ही नंगम नंगा है, दोनों ही एक इक्वल है, दोनों एक जैसे हो गए। एक के पास है ही नहीं, रखता ही नहीं, एक व्यक्ति रखता ही नहीं, त्यागी है, और एक व्यक्ति के पास पैसा आता है, वो दिन दुखियों में लगा देता है। अच्छा, आप बताओ दोनों में कौन सच्चा है? आप स्वयं बताओ। आप ये ना कहें ना कि श्री कृष्ण ने पक्षपात किया है, या कोई निराकार का उपासक, या ना कि गीता में भगवान ने पक्षपात किया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जो श्री कृष्ण के ऊपर दोनों संप्रदायों के प्रति पक्षपात का आरोप लगाने की जो जिनके मन में बात आई है, मैं उनसे प्रश्न करता हूँ। एक व्यक्ति धन रखता ही नहीं, और एक व्यक्ति के पास जो भी धन आता, जो भी कमाता है, वो सबको बांट के खाता, सबको खिला देता है, सबकी सेवा करता है। आपको दोनों में कौन सा अच्छा लगता है? तो फिर यहाँ ये तो भगवान ने कहा, एक तो कर्म रखता ही नहीं अपने पास, करता नहीं, अकर्ता भाव, और एक के अंदर कर्ता भाव है, लेकिन वो मेरे लिए करता है, सबके अर्पण कर देता है, सबकी खुशी में अपनी खुशी सम्मिलित करता है, वो सबके लिए मरता मिटता है। तो दोनों में कौन वशिष्ठ है? तो यहाँ भगवान ने पक्षपात नहीं किया है, ये हकीकत है, सच्चाई भगवान ने बताई। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा कि ज्ञेयः सः नित्य सन्यासी यो न हष्टि द्वेष्टि न कांक्षति। कहा कि हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, द्वेष क्यों नहीं करता? क्योंकि सब मेरे ठाकुर जी के रूप, निज प्रभु मैं देखा ही जगत कहीं सन करऊँ विरोध। मैं किसका विरोध करूँ? सब तो मेरे ठाकुर जी, क्योंकि वो यही योग तो कर रहा है। कौन सा योग कर रहा है? सब मेरे प्रभु के रूप हैं, सबकी सेवा मेरे प्रभु की सेवा है, यही तो उसका योग है। तो बताओ, किसी से कैसे द्वेष कर सकता है? और न कांक्षति, किसी से इच्छा भी नहीं करता कोई मुझको दे। वो तो कहता है मैं दूंगा, मैं करूंगा सबके लिए, कोई मेरे लिए कुछ करे चाहे मत करे, क्योंकि ये भी
सन्यासी त्यागी हो गया, मैं करूँगा सबके लिए। इस भक्ति पे चलने वाला, इस योग पे चलने वाला व्यक्ति यदि उसकी पत्नी कट्टर है, यहाँ तक कि पति को पीठ तक देती है, तब भी वो पत्नी को के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। नहीं, ये भी मेरे प्रभु का रूप है, तो ये इतना बदतमीजी पे उतर आई क्यों? ये मेरे कर्मों का फल है। मेरे प्रभु पत्नी के रूप में मेरे कर्मों का फल मुझको दे रहे हैं, इसका कोई दोष नहीं, मेरा प्रारब्ध है। इसलिए वो ये भी इच्छा नहीं करेगा कि पत्नी मेरी पति व्रत धर्म का पालन करे, ये भी उसकी इच्छा नहीं। हाँ, मैं पति होने का पूरा कर्तव्य निभाऊंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझको इनका पति बनाया है और ये मेरे प्रभु का रूप है, इसलिए उनसे कोई कांक्षा नहीं करेगा। इसलिए करना द्वेष्टि न कांक्षति। भक्ति योग पे चलने वाला किसी से द्वेष नहीं करेगा, ना किसी से कामना करेगा। और यही दोनों बातें उसमें भी होंगी, कर्म सन्यासी में। क्यों? क्योंकि वो भी सोचता सब मेरी आत्मा है, मेरा ही रूप है। मेरे दांतों के नीचे मेरी जीभ कट गई तो जीभ भी मेरी, दांत भी मेरे, दोनों में बराबर अहम भाव हमारा है। इसलिए हम दांतों को सजा नहीं देते। क्यों नहीं देते सजा? आत्मवत् सर्वभूतेषु, जीभ भी मैं हूँ, दांत भी मैं हूँ, समझ गए ना। इसलिए उसके मन में भी किसी से द्वेष नहीं होता, ज्ञानी के मन में भी नहीं और भगत के मन में भी नहीं। और न कांक्षति, दोनों ही किसी से अपेक्षा नहीं रखते मेरे कोई काम आए, क्योंकि उसमें स्वार्थ होता नहीं, क्योंकि वो परमार्थी हो गया है, वो दूसरे को देना चाहता है। क्योंकि योग वो कर रहा है, सामने वाला थोड़ी योगी है, योगी तो हम हैं, हमको योग करना है, हमको ऐसा भाव रखना है सबके प्रति। तो चाहे वो ज्ञान मार्गी है, चाहे वो भक्ति है, चाहे वो कर्म सन्यासी है, चाहे वो कर्मयोगी है, दोनों में एक ही जैसा भाव होगा। आगे निर्द्वंद्व, अर्थात दोनों ही द्वंद्वातीत हो जाएंगे साधना करते करते। सुख दुख हानि लाभ सब कुछ सम हो जाएगा। कछु लेनो ना देनो मगन रहनो, दोनों की ये बात। वहाँ तो लेना देना कुछ नहीं, और यहाँ देना ही देना है। लेना तो लेन देन दोनों नहीं करेंगे। कर्मयोगी लेन और देन दोनों नहीं करता, और भक्त केवल देन देन करता है, लेन नहीं करता। इसलिए दोनों ही भगवान कहते हैं, दोनों ही मेरी प्राप्ति। बंधात प्रमुच्यते, भगवान कहते हैं दोनों ही बंधन से मुक्त हो जाएंगे, कर्म संन्यास योगी भी और कर्मयोगी भी, दोनों ही। और भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी से कोई आकांक्षा, वह निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी ही है। अब कर्मयोगी को भगवान ने सन्यासी कह दिया और सन्यासी को कर्मयोगी कह दिया, क्योंकि सन्यासी से भी जो कर्म सन्यासी है वो भले वो कुछ नहीं करता, लेकिन उसके द्वारा अपने आप ही जो क्रियाएं हो रही हैं वो भी लोगों के लिए सुखदायी ही होती हैं। जैसे कर्मयोगी की क्रिया सबके लिए कल्याणकारी होती है, इसी प्रकार ज्ञानी भले उसमें कर्तापन का भाव नहीं, फिर भी उसकी इंद्रियों से जो भी कुछ कर्म होते हैं उससे भी सबका भला ही होता है। तो नित्य सन्यासी नित्य कर्मयोगी है और नित्य कर्मयोगी भी नित्य सन्यासी है। ये भगवान ने कह करके दोनों को एक कर दिया, जिससे कि दोनों संप्रदाय परस्पर लड़ाई झगड़ा न करें, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करें, और किसी भी धर्म संप्रदाय को हम नीचा दिखाने की कोशिश यदि कर रहे हैं, सीधा सीधा मतलब है हम खुद अभी बहुत नीचे के स्तर पर जीवन जी रहे हैं। अभी हम अहंकार, अभी योगी नहीं बने, अभी तो हम अहंकार योगी बने हैं। अभी तो अहंकार में से हमारा योग चल रहा है, जबकि अहंकार से वियोग होना चाहिए, भगवान से योग होना चाहिए। तो यहाँ भगवान ने कहा, तीसरा श्लोक 5वां अध्याय, और वो सदा सन्यासी है, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्वों से वो विमुक्त हुआ जो पुरुष है वो संसार बंधन से, जीर्ण मन के बंधन से मुक्त हो जाता है, परम पद को प्राप्त करता है। परम पद कहते हैं, अब भी हम पद पे हैं, अब भी हम पद पे हैं, कोई गुरु के पद पे, कोई शिष्य के पद पे, कोई पति के पद पे, तो कोई पत्नी के पद पे, कोई मंत्री है तो कोई संतरी के पद पे, कोई सेवक के पद पे तो कोई स्वामी के पद पे, कोई स्त्री के पद पे तो कोई पुरुष के पद पे, कोई ना कोई पद तो है, लेकिन ये सारे पद हैं अपर पद। इन पदों कहते हैं अपर पद, मतलब माया के अंदर, और माया के उस पाराधन पहुंच गए परम पद। परम पद क्या है? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये अनुभूति ही परम पद है। और मैं किसी का नहीं, मैं परमात्मा का हूँ, ये पदवी
परम पदवी है, परम पद प्राप्त हो जाएगा, तो वो मुक्त हो जाएगा माया से। देखो मैं हूँ, ये सच है, समझ गए ना। अब कहे कि मैं करुणदास हूँ, ये मैंने मैं और हूँ के बीच में लगा दिया करुणदास। अब ये जो करुणदास है ये मिटने वाला है, ये मौत का शिकार होने वाला करुणदास। लेकिन मैं और हूँ, मैं तो मरने के बाद भी रहूँगा। मैं हूँ शुद्ध है, समझ गए ना। मैं सन्यासी हूँ, मैं और हूँ के बीच में सन्यासी लगा दिया तो ये मिटने वाला सन्यासी है। और मैं हूँ सदा रहने वाला। मैं पुरुष हूँ, मैं और हूँ के बीच में पुरुष लगा दिया, ये भी मिटने वाला है। एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिलकर खाक हो जाएगा, ना स्त्री रहेगा ना। इसलिए मैं पुरुष हूँ ये झूठा है। मैं अमीर हूँ, ये भी झूठा। मौत आएगी, एक कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी, तो फिर नहीं कहेंगे मैं अमीर हूँ, लेकिन मैं और हूँ ये रहेगा सदा। तो ज्ञानी मैं हूँ में जीता है, और भगत मैं भगवान का हूँ। उसने क्या लगाया अपने बीच में? भगवान का। क्या हूँ? भगवान का सखी हूँ, भगवान का सखा हूँ, भगवान का दास हूँ, भगवान का भक्त हूँ, कुछ भी लगा दिया भगवान से रिलेटेड। मैं हूँ के बीच में अब ये अमर हो गया। अब इसको नहीं, माया भी नहीं मिटा सकती, इसको मौत भी नहीं मिटा सकती। मैं भगवान का हूँ, ये भाव आ गया। ये मंजिल है, भगत की मंजिल है मैं भगवान का हूँ, और ज्ञानी की मंजिल है मैं भगवान हूँ। उसकी मंजिल सोहम, इसकी मंजिल दासोहम। दोनों की परम पदवी है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, ये भी परम पद है, और मैं भगवान का हूँ, इस पद पर बैठ गया। ये भी मीरा ने भी परम पद प्राप्त किया। क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो किस पद पे बैठ गई वो? पत्नी के पद पर। लेकिन पत्नी किसकी? कुंवर भोजराज की नहीं, कृष्ण की पत्नी है। तो पदवी कौन सी मिल गई? माया के उस पार की पदवी मिल गई, इसलिए वो परम पदवी प्राप्त कर ली उसने। और जो मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, इस स्वभाव में जो प्रतिष्ठित हो गया, उसको भी परम पद, परम धाम प्राप्त हो गया, परम पद प्राप्त हो गया। तो दोनों को ही परम पद मिलेगा, और दोनों की माया से जन्म से मुक्ति होगी। इसलिए कोई किसी का निरादर न करे, कोई निराकार के संप्रदाय के अनुसार निराकार पदवी प्राप्त करे, कोई चाहे कोई साकार, चाहे कोई रामकृष्ण की भक्ति करे, चाहे कोई आत्मस्वरूप की, और चाहे कोई आत्म कल्याण के लिए गुरु की भक्ति करे, चाहे कोई आत्म कल्याण के लिए राम के कृष्ण की भक्ति करे, चाहे कोई आत्म कल्याण के लिए पति की भक्ति करे, पतिव्रता बन करके, चाहे कोई आत्म कल्याण के लिए माता पिता की भक्ति करे, मेरे माता पिता ही मेरे भगवान हैं, ऐसा पवित्र भाव करके उनकी आज्ञा में रहना, उसका भी उद्धार हो जाएगा। यहाँ तक कि चाहे कोई मिट्टी की मूर्ति बना करके उसको भगवान मान करके उनकी आज्ञा में रहे, जो भी शास्त्रों में लिखा उसके अनुसार जिंदगी जिए, तो मिट्टी की मूर्ति से ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ तक कि किसी और में भगवान की भाव नहीं करना, अपने आप में भगवान का भाव कर लो। अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ही परमात्मा है। अपने आप में भगवान की स्थापना ज्ञानी करता है, भक्त भगवान की स्थापना सब जगह करता है, और ज्ञानी अर्थात कर्म सन्यासी भगवान की स्थापना आत्मा में करता है। आत्मा ही परमात्मा, सो अहम तत्वमसि। इसलिए दोनों ही कल्याण के मार्ग है। यहाँ भगवान ने श्लोक में एकता प्रतिपादित करते हुए हम लोगों को राग द्वेष से मुक्त किया है, कि दो संप्रदायों में, दो मतों में परस्पर राग द्वेष ना हो। इसलिए भगवान ने दोनों को एक दूसरे में गूंद दिया। यहाँ तक आगे भी, ये तो श्लोक है ना, तीसरा चौथे श्लोक में और स्पष्ट कर दिया। क्या? अगले श्लोक में भगवान कहते हैं सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता और एकम अपि आस्थित सम्यक उभयो विंदते फलम। भगवान कहते हैं ऊपर कहे संन्यास और निष्काम कर्मियों को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, मन ज्ञानी समझदार जन। एक में भी अच्छी प्रकार से स्थित हुआ, दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। वो आत्मा के रूप में परमात्मा को प्राप्त करता है, एक राम कृष्ण के रूप में परमात्मा को, दोनों को ही परम पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए दोनों को अलग नहीं मानना। अर्थात किस बात में अलग नहीं मानना? दोनों में उद्धार होगा, दोनों जड़ मन के बंधन से छूटेंगे, दोनों माया के पार, दोनों को परम पदवी प्राप्त होगी। इस मामले में दोनों एक है, यहाँ भेद नहीं करना। इसके सिवा थोड़ा सा भेद है भी, ये बात नहीं।
कैसे भेद है? जैसे इस द्वार से जो आएगा वो यहाँ बैठेगा, उस द्वार से आएगा वो वहाँ बैठेगा, और जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा, जो बाद में आएगा पीछे। तो थोड़ा भेद तो है, लेकिन कमरा तो दोनों का एक है। समझ गए ना? तो कुछ भेद भी है। भेद क्यों? मैंने बता दिया। एक को साकार की प्राप्ति, एक को अहम भाव में निराकार की प्राप्ति। एक भगवान के अंदर लीन होगा, एक भगवान के पास रहेगा। एक भगवान के गर्भ का बच्चा बनेगा, एक भगवान की गोद का बच्चा बनेगा। एक भगवान के साथ रहेगा, एक भगवान के भीतर उसी का रूप बन के रहेगा। वो दो भाव नहीं, एक भाव। इसलिए इन दोनों पंथों को द्वैत अद्वैत भी बोलते हैं। जहाँ दो बन के रहेगी आत्मा परमात्मा संग संग प्रेम करेंगे, वो है द्वैत पंथ। वही है कर्मयोग पंथ। उसी को भक्ति कहते हैं, उसी को द्वैत कहते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। एक अद्वैत पंथ जहाँ आत्मा परमात्मा दोनों एक। जैसे गर्भ का बच्चा और माँ दोनों एक है, और गोद का बच्चा माँ दोनों दो। जब गर्भवती स्त्री आएगी, कितने आदमी हम क्या कहेंगे? एक। और जब गोद का बच्चा भी साथ में है तो कहेंगे दो आए। तो एक तो है दो, एक है एक। एक और दो, एक का मतलब ज्ञान पंथ, दो का मतलब भक्ति का पंथ। ये दोनों रास्ते हैं। एक में आत्मा परमात्मा के रूप में समा जाती है, एक में आत्मा परमात्मा के साथ रह करके और प्रेम करती है। एक प्रेम का रास्ता है, भक्ति प्रेम का रास्ता है, वो ज्ञान का रास्ता है। प्रेम हमेशा दो के बीच होता है, इसलिए वहाँ आत्मा परमात्मा दोनों एक नहीं बन सकती, नहीं तो फिर प्रेम नहीं रहेगा। अब गर्भ का बच्चा माँ, ये दोनों एक हैं तो कहने के लिए, लेकिन फिर भी हैं तो दो गर्भ के अंदर, और माँ हैं तो दो, लेकिन एक बन के रहते हैं। एक बन के रहते हैं, इसलिए परस्पर दोनों प्यार नहीं कर सकते। और जो गोद का बच्चा दो है और दो बन के रहता है, इसलिए माँ का प्यार पाता है। पेट माँ दोनों का भरेगी, गोद के बच्चे का भी पेट भरेगी, गर्भ के बच्चे का भी पेट भरेगी। एक का पेट जय माँ अंदर ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसको स्वाद नहीं आएगा लेकिन पेट भर के रखेगी। और बाहर का बच्चा पेट भरेगी और साथ में उसको स्वाद भी आएगा खाने पीने का। तो अंतर है ना दोनों का। तो भूख दोनों की मिटाई, यहाँ दोनों एक जैसे, लेकिन एक को खाने का सुख मिला, दूसरे को सुख न मिला, उसको शांति मिली है। गर्भ के बच्चे को शांति मिलती है और बाहर के बच्चे को शांति प्लस सुख आनंद। तो ज्ञान मार्ग पर चलने वाले शांति तत्व को प्राप्त करते हैं, और भक्ति पे कर्म योग पे चलने वाले जो प्राप्त करेंगे वो आनंद प्रेम रस आस्वादन करेंगे। ये थोड़ा सा अंतर है कल्याण दोनों में। शेष कथा कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।